with a vision to facilitate individuals जो drive और determination demonstrate करते हैं अपनी इस साल के शुरू में इनका केस हमारे पास आया, इन्होंने हमें रीच आउट किया और अपना ये शौक और अपना जो पैशन था उसके बारे में बताया। बाय प्रोफेशन ये एक बैंकर हैं, बाय हॉबी ये एक किक बॉक्सर हैं और माउंटेनियरिंग इनकी हॉबी है। शी इज़ माशाल्लाह मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स, 3 साल की एक बेटी है, 1.5 साल की एक बेटी है, एंड दैट इज़ वाई हम इनको माउंटेनियरिंग मॉम कहते हैं। इनकी जो अचीवमेंट है, पिछले साल इन्होंने गशब्रम 2 सर किया और इस साल अभी एक विदिन दिस मंथ K2 सर किया और उसके इमीडिएटली बाद गशब्रम 1 भी सर कर लिया, जिसके बाद शी हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल to have summited 8,000 plus peaks in her first attempt. इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है। आज हम इकट्ठे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी इस अचीवमेंट का जो है वो पूरे हमारी सोसाइटी में उसको पता लगे, एंड शी बिकम्स अ बीकन ऑफ होप फॉर अदर पाकिस्तानी फीमेल्स। सो मैं माइक अब हैंड ओवर करूँगी नायला को कि वो खुद अपनी कहानी आपको सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन कराने का। मैं कुछ अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन विद सम डिटेल्स के अपने क्लाइंट की कुछ डिटेल्स में। तो आपको मेरा नाम नायला कियानी है। मेरी 2 छोटी बेटियां, एक 3 साल की परीसा और एक 1.5 साल की एमएल है, और मैं इंजीनियर थी और फिर बैंकिंग में मूव हुई, और बॉक्सिंग और माउंटेनियरिंग मेरे जो स्पोर्ट्स के शौक़ हैं वो है। तो मेरी अचीवमेंट आपने टच किया उस पर। मैं पहली पाकिस्तान की फ़ीमेल हूँ जिसने 3 8,000 मीटर से बुलंद चोटियाँ समिट की सर की हैं, और वो भी विदिन 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा थे, उसके बीच में मैंने तीनों चोटियाँ सर की हैं। उसमें K2 है जो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक है, और गशब्रम 1 और गशब्रम 2 ये की हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये 8,000 मीटर की चोटियों की क्या सिग्निफिकेंस है। तो जब हम पहाड़ पे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन के लेवल कम होता है, तो 8,000 मीटर की पीक पे 8,000 को ऐसे ऊपर के जोन को डेथ जोन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे कम होती है, 30% होती है। नहीं, ठीक है। तो ओके, तो 8,000 से ऊपर के जोन को डेथ जोन बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन होती है, तो हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं सकते उस एरिया में। तो इस माउंटेनियरिंग की जो स्पोर्ट है उसमें जो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट कंसिडर की जाती है वो 8,000 मीटर की चोटी सर करना समझी जाती है, क्योंकि वरना इसके अलावा भी बहुत 7 समिट्स हैं, वो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स हैं। लेकिन ये जो 14 पीक्स हैं दुनिया में 8,000 से ऊपर, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट कंसिडर की जाती है। सॉरी। तो यस, तो मैं पाकिस्तान में पहली एक तो मैंने 3 इकट्ठी की हैं, 3 1 साल के अंदर की हैं, और दूसरा मैंने K2 के फ़ौरन बाद K2 के विदिन 3 वीक्स में मैंने एक और गशब्रम 1 चोटी है जो कि 8,000 से ऊपर है वो की है। तो ये भी रिकॉर्ड किसी और पाकिस्तानी खातून के पास नहीं है। तो ये शॉर्ट आई थिंक अचीवमेंट की समरी है। इसके अलावा मेरी अनयूजुअल इसलिए मेरी स्टोरी क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, और शादी के बाद पाकिस्तान में स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो ये कंसिडर नहीं किया जाता कि कोई औरत बच्चों को छोड़ के पहाड़ चढ़ने जाएगी। तो मुझे अपने बच्चों के लिए मुझे ये था कि मुझे एक तो शौक़ था कि पहाड़ चढ़ना है। जब मैंने पहली दफ़ा K2 देखा था उसमें मुझे शौक़ पैदा हुआ था कि मैं क्लाइंबिंग स्टार्ट करूँ, पहाड़ चढ़ूँ। तो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इनकरेज, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मेरी जब बेटी सेकंड वाली 6.5 महीने की थी तो मैं अपनी मैटरनिटी लीव को यूज़ करना चाहती थी कि मैं जाके
उसको यूज़ करके 8000 मीटर की चोटी को एक्सपीरियंस करूँ। तो वो इसलिए भी था कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी बच्चों के लिए रोल मॉडल बनूं, उनको बाहर नहीं देखना पड़े कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। उनकी माँ ही उनको नज़र आए कि ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में उनको कोई कुछ अचीव करना है तो उन्हें पता हो कि उनकी माँ ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने गशबरूम 2 की थी, तो जो वो मैं पहली पाकिस्तानी फीमेल बनी थी जिसने पाकिस्तान के अंदर 8000 की चोटी सर की थी, क्योंकि पहले वाली सारी अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल हुई थी। उसके बाद मुझे इंकरेज किया गया K2 चूज़ करने के लिए। K2 चूज़ किया और फिर लेकिन फंडिंग का मसला था, क्योंकि हर साल ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, हर साल आप खुद अपने पैसे लगा के नहीं कर सकते। तो मुझे किसी ने रेफ़र किया बार्ड फाउंडेशन से। बार्ड फाउंडेशन में मैंने अप्लाई किया और मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि बार्ड ने मुझे उस वक्त एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बार्ड एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन उसके अलावा जब मैंने देखा कि बार्ड और भी बहुत से लोगों को, टेनिस प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि मुझे ऐसे इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए, जिनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन्होंने बाकी लोगों की, स्पेशली फीमेल की जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहती हैं उनकी हेल्प करें। उसके बाद मैंने K2 का एक्सपीडिशन स्टार्ट किया जून में, और जून में बहुत मुश्किल था। बच्चों की शुरू में और बीच में बहुत याद आ रही थी कि मैं अपनी छोटी बेटी को बता के आई थी कि मैं अपना K2 साफ़ करने जा रही हूँ, ताकि जब साफ़ होगा तब आपको लेके आऊँगी, क्योंकि उसको मैं कुछ 5-6 वीक्स के लिए मुझे घर छोड़ के जाना था। तो वो बड़ा मुश्किल था उसको बच्चों को छोड़ के जाना भी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस पहाड़, इसको अपने शौक़ के पीछे पहाड़ चढ़ना है, बच्चों की परवाह नहीं है। लेकिन वो ओवरकम करना मेरे लिए कि अपने बच्चों को छोड़ के जाना, लेकिन वो फैमिली का नेटवर्क अच्छा था, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि वो लुक्ड आफ्टर होंगे, लेकिन वो भी इजी नहीं था मेरे लिए। और उनकी शुरू में एक्सपीडिशन स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक्सपीडिशन जब स्टार्ट हुआ था, जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी पहाड़ चढ़ते हुए, तो मैं यही सोचती थी कि मैं गलती नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे